हेलो स्टूडेंट। सामाजिक आंदोलन के अध्ययन के अंतर्गत हमने कई आंदोलन देखा, जैसे कि किसान आंदोलन, महिलावादी आंदोलन। अब इसी कड़ी में हम देखेंगे पर्यावरणीय आंदोलन। पर्यावरणीय आंदोलन जो पर्यावरण के को बनाए रखने, प्रदूषित होने से बचाने के लिए किया जाने वाला आंदोलन है। यह एक विश्व स्तरीय व्यापक आंदोलन है जो कि पूरे विश्व स्तर पर पर्यावरण की सुरक्षा की बात करता है। एक तरह से हम देखें तो पर्यावरणीय आंदोलन ने लोकतंत्र को मजबूत भी किया है। क्योंकि ये नागरिकता में जन जागरूकता फैलाई है। पूरे विश्व में मानवता की रक्षा करने के लिए पर्यावरण को बचाने की बात की गई है, क्योंकि इसका प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसलिए मानवीय विकास का इससे संबंध होने के कारण पर्यावरणीय आंदोलन का बहुत बड़ा महत्व है। हम देखते हैं कि पर्यावरणीय आंदोलन में पर्यावरण के विनाश पर नियंत्रण लगाने की बात की गई है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जन जागरूकता में कई तरह के नारे का प्रयोग किया गया है, जैसे प्रकृति की ओर लौट आओ, प्रकृति की सुरक्षा करो, पृथ्वी की रक्षा करो, हरियाली बढ़ाओ, पेड़ पौधे को ना काटो, विषैली गैस छोड़ने पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है और पेड़ों की कटाई को रोक लगने के लिए कदम उठाए गए हैं। पर्यावरण आंदोलन से संबंध में सबसे पहले हम विश्व स्तरीय प्रयास को अगर देखें तो जून 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए गंभीरता से विचार किया गया और 26 सूत्री मांगें स्वीकार की गईं और एक ऐसे मापदंडों को तैयार किया गया जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। इसी प्रकार इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में भी कई सम्मेलन हुए, कई संधियां हुई और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बात किया गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कई बड़े बड़े देशों ने, अमेरिका और कई विकसित देशों ने पर्यावरण बचाने के लिए अपने न्यूनतम विकास के साथ ही साथ न्यूनतम मापदंडों को सुनिश्चित करने का कार्य किया। इस प्रकार से यह एक व्यापक आंदोलन बन गया। औद्योगिक क्रांति के विकास के साथ साथ हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक जगत का विनाश भी हुआ है। एक ओर विकास हुआ है, लेकिन दूसरी ओर जहरीली रासायनिक गैसों के कारण पर्यावरण का प्रदूषण भी हुआ है। बहुत सारी ऐसे बहुत सारे ऐसे कारण रहे हैं जिसके कारण हमारे पर्यावरण में विनाश की स्थिति पैदा हुई है। पर्यावरण के प्रदूषण को बनाए रखने के लिए पर्यावरणविद लेखकों के साहित्य में भी इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है और नैतिक मापदंडों को बनाए रखने की बात की गई है। इसी आधार पर हम दूसरे चरण में देखते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बुद्धिजीवी वर्गों की प्रतिक्रिया का भी बहुत अच्छा परिणाम सामने आया, जिससे कि औद्योगिक विकास तो हुआ, लेकिन उसके वैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए गंभीरता पर विचार किया गया और कुछ मापदंड या सिद्धांत निश्चित किए गए, जिसमें कि महत्वपूर्ण है। पहला है, नैतिक मूल्यों के आधार पर औद्योगिक क्रांति लाई जाए, विकास तो किया जाए लेकिन पर्यावरण पर भी विचार किया जाए। दूसरा, संसाधनों का वैज्ञानिक संरक्षण किया जाए। तीसरा, निर्वासन अर्थात प्रकृति के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए। इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण संबंधी विचार किए गए और पर्यावरण की इस विचारधारा को, अध्ययन को, पर्यावरणविद द्वारा किए गए जो अध्ययन है उनको उनके विचारों को पर्यावरणवाद का नाम दिया गया। E.F. शूमेकर ने अपनी चर्चित बुक स्मॉल इन ब्यूटीफुल में 1973 में औद्योगिक विकास की समीक्षा की है। इसी प्रकार शूमेकर ने लिखा है कि औद्योगिक समाज बौद्धिक दृष्टि से चाहे कितना भी परिष्कृत क्यों ना हो जाए, वह जिस नींव पर खड़ा है उसे वह खोखला कर दे रहा है। इसी प्रकार लॉरेंस जी पीटर ने बहुत अच्छी बात कही है, मनुष्य बड़ा जटिल प्राणी है। वह मरुस्थल पर तो फूल खिला देता है, परंतु झीलों को सुखा भी डालता है।